सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे प्लांट के बारे में। किसी भाई ने पूछा है कि हमारे गार्डन जो है वो गार्डन तैयार करना चाहते हैं तो कोई ऐसी वैरायटियाँ बता दें, दिखा दें तो जो हम गार्डन के अंदर लगाएं तो गार्डन हमारा खूबसूरत जो है वो बिल्कुल ऐसे लगे कि किसी और का ऐसा गार्डन है ही नहीं है। लेकिन मैंने उनको कहा कि ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन एक दो वैरायटियाँ जो है वो मैं चेक करवा देता हूँ। उसकी निस्बत मैं प्रोग्राम की तरफ से ही फिर आपको बताता रहूँगा कि आपने क्या क्या करना है, कौन सा, और इसके पौधे के बारे में, केयर के बारे में बताता हूँ या इसकी कलम के बारे में बताता हूँ। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ। ये बात याद रखें, इसका नाम, ओरिजिनल नाम आज से कम 35 साल पीछे का नाम है एसोकेरिया। किसी भी आप नर्सरी पर चले जाएंगे तो कहना जी कि एसोकेरिया दे दें तो वो आपको दे देगा। एसोकेरिया का एक तो क्वालिटी ये है कि ये कुछ और जगह पे, कुछ और मुल्क में इसका नाम कुछ और कहा जाता है, तो वो नाम मैं नहीं जानता। जैसे कि इंडिया वाले कह देते हैं ये लैला मजनू है, ये लैला मजनू, इसको नहीं मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ सिर्फ इसको एक पौधा, एक प्लांट है जिसका नाम है एसोकेरिया। एसोकेरिया एक ऐसा प्लांट है, इसमें खूबी ये है, आपने जिस गार्डन में लगाना है शुरू से आपने इसको एक तो स्ट्रेट रख के लगाना है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा होना चाहिए। और ये आउटडोर प्लांट है, इसको फुल धूप पर आपने लगाना है, ठीक है। और इसके अगर आप 2, 3, 4 लगाना चाहते हैं तो इसका फासला 5-5 फुट का रख के लगाने हैं सीधा लाइन में। अगर ये बाहर लगाएंगे, घर के फ्रंट पर लगाएंगे तो ये तब भी खूबसूरत लगेंगे। अगर अंदर गार्डन के लगाना है तो फिर भी आपने इसकी अंदर गार्डन के लगाना चाहते हैं, क्यारी में लगाना चाहते हैं तो क्यारी से 2 फुट पीछे हट के लगाना है, बिल्कुल दीवार के साथ इसको जोड़ के नहीं लगाना, ताकि इसके फैलने के लिए जगह होनी चाहिए। जिस जगह पर ये फैलाव करेगा तो अगर ऊपर जाएगा तो ये राउंड करना होता है। अगर ये दीवार के साथ टच होता रहेगा तो जो पत्ते इसके दीवार के साथ टच हो रहे हैं उस साइड से ये ग्रो नहीं करेगा, इसके पत्ते भी नहीं खिलेंगे। ये बैक साइड जो है इसकी खाली खाली सी नज़र आएगी तो ये बुरा लगेगा। आपने इसको 2 फुट दीवार से जगह छोड़ के लगाएंगे तो ये बड़ा बेस्ट है। मैंने बता दिया है 5-5 फुट के फासले पर आप इसको लगा सकते हैं। 4 लगाने हैं, अगर 2 लगाने हैं तो फिर भी तरीका, अगर 2 लगाने चाहते हैं तो फिर आप इसका 10 फुट का फासला रखें। जिसमें क्वालिटी ये है कि इसके नीचे वाले जो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले रेड नज़र आ रहे हैं, तो ये पत्ते ये ऐसे होगा इंशाल्लाह। जो इसमें तरीका ये हो जाएगा, जो इसके ऊपर वाली साइड है, दरअसल में ये इसका ऊपर वाली साइड ये मेहंदी कलर है, ठीक है, ये मेहंदी कलर है। और जो नीचे है इसके ये वाली चीज़ है, ये है रेड, ठीक है। आप ये इतना खूबसूरत एसोकेरिया लगता है कि आपकी सोच भी नहीं होगी, आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब बारिश होती है, बारिश के अलावा जब उसके साथ हवा चलती है, जैसे मौसम का नज़ारा देखने के लिए जब आप गार्डन की तरफ बाहर को निकलेंगे तो आपका जो दिल है ना वो खुश कर देगा। ये एसोकेरिया एक ऐसा प्लांट है, जब हवा चलती है तो पत्ते ऊपर से इसके मेहंदी कलर के और नीचे से जब इसके रेड रेड से कलर आते हैं, जो पत्ते झूलते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने के लिए कि बंदा खुद हैरान हो जाता है। ये आपको खुश करने के लिए होते हैं। जिस तरीके हम लोग किसी भी कोई भी ऐसा काम होता है, जिस तरीके बड़े एहतराम के साथ, जिस तरीके हम लोग अल्लाह ताला को याद रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो पौधों को भी ये आप यकीन करें कि पौधे भी जो हैं ये अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। लेकिन इनका टाइम समझने के लिए इंसान को ख़ुद कोशिश करनी पड़ेगी। इनका एक टाइम होता है, दरअसल में वो टाइम इनका रात का होता है। रात के टाइम ये अल्लाह की इबादत भी करते हैं पौधे इतने। लेकिन इसमें कुछ पौधों में ऐसी वैरायटियाँ भी हैं, जैसे हमारे इंसानों के अंदर किस तरीके का मज़हब पाया जाता है, ये पौधों के अंदर हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जो ज़ालिम किस्म के भी हैं, लेकिन उनकी भी कोई वजूहत होगी, ये हम तो नहीं जानते। ये राज अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, तो उसके अलावा जो हमें अक़ल ज़हन दी है उसकी निस्बत हमने आप लोगों को बताना होता है कि अल्लाह की ये मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमें इतनी अक़ल तौफ़ीक दी है और हम सोच सकते हैं। अच्छा बुरा सोच समझ के चलना चाहिए इंसान को। इस तरीके पौधों के बारे में भी जिस तरीके मैं बताता रहता हूँ कि हर पौधे की बैकग्राउंड पर कोई ना कोई वजूहत होती है। कुछ हमें देखने के लिए खूबसूरत पौधे मिलते हैं, कुछ फूल देखने को मिलते हैं, खूबसूरत फूल देते हैं,
कोई ऐसे पौधे हैं जिनके पत्ते खूबसूरत हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके पत्ते बंद हो जाते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो ये अल्लाह के ज़िक्र में होते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं कि जी अपने टेबल टाइम जिस तरीके हम सोते हैं ये पौधे भी उसी तरीके अपनी नींद पूरी करते हैं। आप अगर दिल से अगर पौधों को सलाम दुआ लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके सलाम दुआ का जवाब देंगे। पौधे एक ऐसी चीज़ होती है, आपने ये उन लोगों को पता है जिन्होंने इतने पैसे खर्च करके अपने गार्डन के अंदर अपने घरों में लगाए हुए हैं, ये कदर वो ही जानते हैं। वो कदर नहीं जानेगा जिसको इसके बारे में इल्म नहीं है, पता ही नहीं है। जिस बंदे को जिसको इस पौधों के बारे में पता चल गया वो इंशाल्लाह इनकी जान नहीं छोड़ता, वो इनके साथ साथ ही रहता है। दफ्तर में हो, किसी और काम में हो, तो उनके ज़हन के अंदर पौधे रहते हैं, उनको ये याद आता रहता है कौन सा हमारा पौधा ठीक है, कौन सा पौधा ठीक नहीं है। तो आपने ये एसोकेरिया जब भी लगाना है इसको इंशाल्लाह ये खूबसूरत लगेगा। और मार्च के महीने के अंदर आप, सावन के महीने के अंदर आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी मैंने कटिंगें, मेरे पास 3-4 प्लांट थे, जो एक रह गया, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी। तो ये कटिंग अगर आप कलम इसकी कम से कम 6 से 7 इंच की कलम लगाएंगे तो ये अच्छा ग्रो कर जाएगा। लेकिन आपने इसकी 1-2 आँख जो है आँख होती है वो ज़रूर छोड़नी है, क्योंकि इसने उसी जगह से ग्रो करना होता है, वो जगह आपने ज़रूर छोड़नी है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, इसके अंदर गोबर खाद का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है जब आपने कलम लगानी है। तो उसके अलावा बालू मट्टी, 2 हिस्से बालू मट्टी होनी चाहिए, 1 हिस्सा जो है वो गोबर खाद हो, तो मिक्स करके आप इसकी कलम लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप कलम लगाएंगे गमले के अंदर इसको सिंगल पीस नहीं लगाना, आपने 5 या 6 कलमें लगानी हैं, ताकि नीचे मिट्टी के अंदर जाके इनका मॉइस्चर ज़्यादा बनता है, पावर मिलती है। तो अगर आपने 6 लगाई हैं, 1-2 जलेंगी तो 4 उसमें ग्रो ज़रूर बेस्ट बेहतरीन कर जाएंगी। जिस तरीके हम लोग नर्सरियों पर अगर इसको तैयार करते हैं तो हमारा तरीका यही होता है, सबसे पहले मिट्टी उसको तैयार करनी होती है, मिट्टी रेडी करके हमने 3-4 दिन रख लेनी होती है। उसके बाद हम गमला भर देते हैं, क्यारी बना देते हैं। क्यारी का जो साइज़ है वो इस पोजीशन में होता है कि ये जो गमले का साइज़ है इतना हम लोग ये क्यारी के अंदर चला जाता है, ये वाली जो चीज़ है ये ऊपर रहती है। गमले जब मिट्टी के बिल्कुल भर के तैयार कर देते हैं, उसके अलावा 5-6 कलमें इसके अंदर लगा देते हैं ताकि ये अच्छा ग्रो करें। उसके बाद जो है इसके नीचे, क्यारी के नीचे जो है पानी छोड़ देते हैं। पानी छोड़ने की वजह से इसके जो नीचे इसके गमलों के अंदर मिट्टी होती है उसको नमी मिलती है, वो अपनी मर्ज़ी से जितना पानी उन्होंने चूसना होता है वो नीचे से पानी इसका पी लेती है, मिट्टी रेडी हो जाती है। उसके बाद जो है ना इसकी ग्रोथ को अब हमने स्टार्ट जल्दी करवाना चाहते हैं कि ताकि ये ज़्यादा टाइम ना ले, फिर इसके ऊपर एक शापर करवा देते हैं कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 8-10 दिन के लिए। जब इसकी ग्रोथ रेडी स्टार्ट हो जाती है तो फिर हम शापर उतार देते हैं। उतनी देर तक इसको छेड़छाड़ नहीं करते जब तक ये 2.5-3 फुट का पौधा ना बन जाए। जब ये 2.5-3 फुट का पौधा बन जाता है तो फिर मार्केट के अंदर जो ख़रीदने आता है उसको मुनासिब रेट पर हम लोग सेल कर देते हैं। जब ये नर्सरी पर जाता है, जिस घर में बड़े गमले होते हैं वो तो 7 इंच के गमले के अंदर इसको ले जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे पास गमला नहीं है, फिर वो जो है 12 इंच या 14 इंच इसके साइज़ में भी हम लगा के रखते हैं ताकि हो सकता है उनको ये पसंद आ जाए, तो फिर वो ऐसे ले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने कहा होता है जी हम इसकी बाउंड्री बनाना चाहते हैं, लाइन सी अगर ज़्यादा चाहिए तो फिर 7 इंच के अंदर दे देते हैं ताकि ये इनकी खूबसूरती जो है वो ज़्यादा बने। छोटे पॉट लेके चले जाते हैं। तो ये एसोकेरिया जो है इंशाल्लाह आप इसी तरीके पर चलेंगे तो जितने मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ हर प्रोग्राम में हर पौधे की तरफ मैं आपको लेके आऊँगा ताकि आपको मज़ीद इनकी अच्छी समझ आए, कौन कौन सा पौधा आपने घर में रखना है। लेकिन मैं आपको उस पौधों की तरफ लेके आ रहा हूँ जिनके ऊपर आपका ख़र्चा भी कम होगा, आपके गार्डन की रौनक भी बहाल रहेगी, आप खुश भी होते रहें और आपके पैसे भी जो हैं वो मुनासिब प्राइस में, मुनासिब पैसों में आपको चीज़ भी मिल जाए। वो नहीं है कि एक पौधा आप हज़ारों रुपए खर्च के लेके आते हैं तो एकदम वो जलेगा तो दिली तौर पर आपको दुख होगा। ऐसे प्लांट नहीं रखेंगे। जो पाकिस्तान पंजाब के अंदर मशहूर प्लांट हैं उन प्लांटों के बारे में बताऊँगा, चाहे आपने घर पुराना है चाहे आपका घर नया है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे प्लांट आप लगाएंगे कि जो देखने वाला भी एक दफ़ा बाहर से मेहमान भी आएगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा कि क्या बात है। लेकिन आपने जब भी खूबसूरती वाले पौधे जो हैं वो एक साइड पर लगाने हैं जिनकी पत्तियों की खूबसूरती है। उसके अलावा जो फल वाले फ्रूट वाले पौधे होंगे उनको एक साइड पर लगाना है। उसके साथ साथ जैसे मौसमी आते हैं, सर्दियों के हों या गर्मियों के, इनके लिए आपने जगह अलहदा छोड़नी होती है। जब भी मौसम आए, सर्दियों का मौसम आए, तो उस जगह पर आप अपनी पनीरी लगा के उसको खूबसूरती जो है आप बहाल रख सकते हैं। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही टॉपिक था। मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।